आपको गार्बेज को बॉडी से बाहर निकालना है। उसका एक और तरीका है हार्ट डिजीज के लिए कोलेट्रल सर्कुलेशन। जिस तरह से आपके कार में एक 5वीं स्टेपनी होती है, 5वां जो टायर होता है स्टेपनी बोलते हैं ना, 4 टायर में से कोई पंचर होता है तो अपने स्टेपनी से बदल दिया। ठीक उसी तरह से जब हम पैदा होते हैं हमारे बॉडी में कोलेट्रल आर्टरीज होती हैं, स्टेपनी की तरह छुपी रहती हैं कहीं ना कहीं, राइट। पूरे बॉडी में उसका जाल बिछा रहता है, सिर्फ वो स्विच ऑफ है। जैसे वो स्टेपनी है तो सही, लेकिन वो घूम नहीं रही है, वो तभी घूमेगी जब उठा के आप उसको फिट कर देंगे। ठीक उसी तरह से ये कोलेट्रल आर्टरीज आप स्विच ऑन कर सकते हैं। मान लो कहीं ब्लॉकेज हो गया, वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे बॉडी क्या करती है, वो ब्लॉकेज वहीं का वहीं है, लेकिन बॉडी नया आर्टरी खोल देती है अपने आप ही, हम सबके लिए, जिसे बोलते हैं कोलेट्रल सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपके आर्टरीज के ब्लॉक होने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं और सारे काम कर पाते हैं, पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान का एंजियोग्राम से पता चला तीनों की तीनों आर्टरीज 100% ब्लॉक्ड है, मेजर आर्टरीज, लेकिन वो तो जिंदा है। कैसे जिंदा है वो? क्योंकि उसके कोलेट्रल आर्टरी खुल चुके हैं। तो जब कोई डॉक्टर बोलता है कि आपकी ब्लॉकेज 80%, पहले बताओ एंजियोग्राम कराइए मत, लेकिन एंजियोग्राम में आगे 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, 2 आर्टरी ब्लॉकेज है, 3 आर्टरी ब्लॉकेज है, तो याद रखिए जिस रफ्तार से ब्लॉकेज बनता है बॉडी उस रफ्तार से नए ब्लड वेसल भी खोलता है। इसे कहते हैं कोलेट्रल सर्कुलेशन, और इसको नेचुरल बाईपास भी बोलते हैं। ये कोई नई बात नहीं बता रहा, ये सभी को पता है, सारे डॉक्टर्स को पता है। तो लेकिन कुछ लोगों में ये पुराने ब्लॉकेज तो आ जाते हैं, नए वाले खुलते नहीं है। वो क्या करें? वो वही 3 चीज करें जो मैंने कल बताया था, जो यहां कर रहे हैं, डाइट, टाइम एज मेडिसिन एंड अर्थिंग। ये 3 चीज कर लें। कैसे पता चलेगा आपका, कैसे पता चलेगा आपके कोलेट्रल खुल गए? एक ही तरीका, जो आपके सिम्टम थे या हैं, जैसे कि जब भी हम चलते हैं तो सांसें फूलने लगती हैं, जब भी हम चलते हैं तो एक जगह पे पिंच होता है, दर्द होता है, आप गौर करेंगे कि वो दर्द कम हो रहा है क्या? आपकी सांसें फूलना वो कम हो रहा है क्या? आपकी थकावट चलने फिरते वक्त वो कम हो रही है क्या? अगर तो कम हो रही है, इसका मतलब कोलेट्रल खुल गए होंगे ना, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है। तो गार्बेज को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, ना कि बॉडी के अंदर ही घुमाते रहना है। तो ये एक नेचुरल बॉडी का तरीका है। इस तरीके में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो बॉडी कोलेट्रल आर्टरी को खोल देती है। इसीलिए अमेरिका में बाईपास सर्जरी के ऊपर इंश्योरेंस है, यहां भी इंश्योरेंस है। अमेरिका में कोई डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो बोलेगा आपको बाईपास सर्जरी कराना है या नेचुरल बाईपास से खोलना है, ऑप्शन देंगे वहां पे, वो बोलेगा नेचुरल बाईपास से खोलना है। डॉक्टर लिख के देगा तो दवाई क्या हुई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना मेडिसिन हो गया ना। तो फिर वो जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएगा, उसका बिल जब सबमिट करेगा तो वो इंश्योरेंस वाले मेडिसिन की तरह लेके उसको रीइंबर्स करेंगे। समझ रहे हैं आप? और कई सारे हॉस्पिटल्स में एक वेजिटेबल का डिपार्टमेंट भी खोल दिया, जैसे इस हॉस्पिटल में दवाइयों का है ना नीचे, राइट, वैसे एक वेजिटेबल का शॉप भी है कि वहां से जब वेजिटेबल खरीदेंगे तो उसे फूड माना जाए, उसे मेडिसिन माना जाएगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये इस पे कितना काम ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है उस पर बात समझ आए। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये घर पे ही कर सकते हैं, अभी कर ही रहे हैं हम लोग, राइट। तो नेचुरल तरीके से हमें गार्बेज को बॉडी से बाहर निकालना है। उसका एक इंटरेस्टिंग तरीका है, ये है जो किडनी पेशेंट्स हैं, यहाँ पे भी हमने कुछ पेशेंट को कराया है हेड डाउन टिल्ट 2 घंटे तक। कुछ यहाँ पे किए पेशेंट है ऐसे, 3-4 पेशेंट ऐसे हैं। इस पोस्चर में लेटना, जब इस पोस्चर में लेटते हैं तो होता क्या है कि ये ग्रेविटी ऐसे काम कर रही है, जब ग्रेविटी ऐसे काम कर रहा है, ये जो खून यहाँ पे है वो किडनी तक पहुंचता है, किडनी तक पहुंचता है तो किडनी को रिवाइव करने में मदद करता है और उससे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो बॉडी में जो डिपॉजिट है, गार्बेज है, वो पेशाब के रास्ते निकलना चाहिए, जो रास्ता गॉड ने बनाया उसी रास्ते निकलना चाहिए, लेकिन उस रास्ते से निकले किडनी को रीएक्टिवेट करना है, तो ये पोस्चर है। लेकिन किसको करना है, कितनी देर करना है, कौन से समय करना है, ये हम कल लिख के देंगे आपको, जिन जिन को करना, सबको नहीं करना है। क्योंकि जिनका ब्लड प्रेशर 180/100 से ऊपर होता है उनको हम नहीं करने बोलते, उनको हम हॉट वाटर इमर्शन करने बोलते हैं। जब हॉट वाटर इमर्शन से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तब साथ में ये जोड़ते हैं। और पहले 10 डिग्री की जगह 5 डिग्री बोलते हैं, फिर 10 डिग्री। और जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ये ना करके हम बोलते हैं लेग रेस। लेग रेस क्या है, पेशेंट लेटा हुआ है और दोनों पैर उसके इस तरह से पेशेंट लेटा है और दोनों पैर ऊपर, ठीक है ना, ये भी काम करेगा। जब भी आप लेटे हैं, जिनके पैरों में सूजन है, जब भी आप लेटे हैं तो ये पोस्चर में लेटेंगे, तो दिस इज ऑल्सो हेड डाउन टिल्ट पोस्चर, राइट। तो इस तरह से आपको
3 4 तकिए लगा सकते हैं। तो जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उनको हेड डाउन टिल्ट करने से ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है, उनको हम लेग रेस बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका है, प्रूवन तरीका है, घर पे किया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट है नहीं, और रिजल्ट पहले दिन देख सकते हैं। पहले दिन कैसे दिखेगा? आप नोटिस कीजिए क्या सूजन कम हो रही है, पहली निशानी। नोटिस कीजिए क्या यूरिन आउटपुट थोड़ा बहुत बढ़ा, 100 ml बढ़ गया, दूसरी निशानी। तो ये 2 निशानी कुछ दिन तक करेंगे, फिर आप देखेंगे वीकनेस भी कम हो रहा है, फिर आप देखेंगे कि भाई बॉडी वेट आप अनयूजुअली बढ़ नहीं रहा है, जो स्वेलिंग की वजह से होती है, जो सूजन की वजह से होती है। तो ये सारी चीजें किसको करना है, कितना करना है, वो हम कल लिख के देंगे, उन्हीं को करना है। तो अब आता है आखिरी चीज, बॉडी क्लॉक को कैसे मेंटेन करें, बॉडी क्लॉक को रीसेट कैसे करें। बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए आज शाम का जो लेक्चर है वो है, उसमें हम बताएंगे, और कल आपको लिख के देंगे कि कैसे कैसे किन किन को क्या करना है, हर एक को उनके सिम्टम के आधार पे, राइट। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। आपके दिमाग में जो सवाल है वो कल की तरह वो लिख के सबमिट कीजिए। और अभी हम फोटोग्राफी के लिए जाएंगे, अभी फोटो सेशन होगा, ग्रुप फोटो, उसका फोटो आपको मिल भी जाएगा कल। तो इसके लिए हम सब मिलके एमपी थिएटर, कहाँ नीचे एमपी थिएटर में अभी चलेंगे। विद दिस वी क्लोज दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।